सो मैथमेटिकल टूल्स जोटा हमें फिजिक्स रे यूज करबा बेसिकली तीनटा टूल मु तुमको यूज करते कहबे कि हमें यूज करबा गोटे होचे वेक्टर्स गोटे होचे डिफरेंशिएशन आ गोटे होचे इंटीग्रेशन। तो एई तीनटा मेजर टूल्स जोटा हमें फिजिक्स रो जे कोनोसी भी चैप्टर हो कोउठी ना कोउठी एटा यूज हबो श्योर। तमे जदे छोट बेले मैथमेटिक्स पढ़लो तमे प्लस माइनस इनटू डिवाइड ए सब पढ़ी सारला परे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कला। सिमिलरली आमे जतले फिजिक्स को जाउचंती माने हायर लेवल फिजिक्स को 11th 12th स्टैंडर्ड रो सो हमको ए तीनटा जिंस जणा थिबा दरकार सो दैट वी कैन जंप इनटू फिजिक्स। मैथमेटिक्स रे ए सब जिंस अछि मु एबे पढौची माने या माने नुहे कि वेक्टर्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मु या पर पढेबेनी। मैथमेटिक्स रे हम पढिबा वेक्टर्स भी पढिबा वेक्टर्स तो फिजिक्स रे ही पढ दवा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स रे पढिबा। बट किछि स्टूडेंट्स एमिति भी थांती जो माने केवल फिजिक्स नहीं थांती माने मेडिकल स्टूडेंट्स थांती केवल बायोलॉजी नहीं थांती मैथ्स तंग थाएनी तो से माने भी मैथमेटिकल टूल्स पढिबे बिकॉज़ तंग फिजिक्स पढियर अछि बिकॉज़ फिजिक्स इज नॉट एन ऑप्शन इट इज कंपलसरी। सेट पय तुमको वेक्टर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्टिंग रे पढिबार अछि तापर जाय कि फिजिक्स को जिबार अछि। सेट पय मु जो स्टार्ट करू जे क्लास ता ए तीनटा टॉपिक्स रो स्टार्ट करू। तीनटा टॉपिक्स पढला पूर्वरु हम गोटे जिंस ध्यान रखिबार अछि क्लास 9th रे तमे जो सब्जेक्ट्स पढिथिलो आ क्लास 10th रे तमे जो टॉपिक्स पढिथिलो किछरा टॉपिक्स रिकॉल करो जदि तमु मने पडुची ताहाले और एल्स आई विल टेल यू। क्लास 9th रे तमे पढिथिलो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिजिक्स कथा कहूच। क्लास 9th रे तमे पढिथिलो ग्रेविटेशन एंड डिफरेंट टॉपिक्स फ्रिक्शन रिक्शन से सब थिला सब क्लास 9th रे। एंड क्लास 10th रे तमे कोन पढलो सपोज लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिजिक्स रे जोड़ा पढिथिलो सेटा कहूच। आ कोन पढथिबो इलेक्ट्रिसिटी पढथिबो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढिथिलो जनरेटर्स मोटर्स नै कि तो मु ए जिंसटा कहूची कि क्लास 9th रे जो टॉपिक गुडा तुम पढिथिलो that are completely linked with class 11th and class 10th रे तुम जो छोड़ा पढिथिलो that is completely linked with your 12th. So vectors differentiation और इंटीग्रेशन ए तीनटा जिंस मु मैथमेटिकल टूल्स रे तुमको स्टडी करैबे किंतु ए तीनटा जिंस स्टडी करिया पूर्वरु बिफोर गेटिंग इनटू these three things we need to know a topic that is functions. Are you familiar with this term? तमे कोन आगुरु पढिचो functions? नो सर functions अच्छा जो माने 12th रे थिलो से माने तो पढिथिबो रिलेशन एंड फंक्शंस 12th रे जो माने अच्छा है सॉरी हेलो हेलो 12th स्टूडेंट रेस्पोंड करो यस सर 12th रे जो माने अच्छा से माने रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th क्लास रो मैथमेटिक्स रे पढिचो इवन 12th क्लास रो मैथमेटिक्स रे भी अछि फंक्शंस। सो फंक्शंस
भी गोटे पार्ट जोटा मैथमेटिक्स रे अछि, बट स्टिल वी नीड टू नो before getting into vectors, before getting into differentiation and before getting into integration. So ଆମେ start କରିବା function ରୁ, तापर जिबा vector differentiation और integration को. lecture flow टा एई भला रहइबो. मते जते क्लियर तमको भी सेति की क्लियर हवा दरकार. Okay, let's move on with functions. Slide change हो जाइए. I think you can see this. गोटे पिक्चर तुमको देखा होचे. एई पिक्चर रे तमे कोन इंटरप्रेट करूछ, कोन एटर बुझी परछ? solar energy. सोलर एनर्जी. समस्त पिक्चर टा देखा होचे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आमे एठी कोन देखचंती? गोटे घर अछि, इट्स ए होम, जा ऊपर सोलर पैनल्स फिटेड हिचे, ब्लू कलर करी देखा हिचे, एंड सन रो रेज उडा को से सोलर पैनल रे एंटर करचे. सो फंक्शंस रे मुई पिक्चर रो आनियार माने होचे सी, एट तमरो सोलर पैनल अछि, सपोज सोलर पैनल. तो आमे कोन करचंती? किछि गोटे जिंस आमे इनपुट दउचंती कि किछि गोटे जिंस ता धरे इनपुट होउची. कोन इनपुट होउची सोलर पैनल रे? सनरेज. किछि गोटे जिंस आउटपुट भी होउची, किछि गोटे जिंस पसुची, किछि गोटे जिंस बाहरुची. इनपुट कोन होउची? सनरेज. सोलर पैनल रे, सोलर पैनल परे आउटपुट कोन होउची? बेसिक जिंस क्लास 10th रे पढिचो, 9th 10th की 9th रे पढिचो तमे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी Electricity. चैप्टर पढिचो. इलेक्ट्रिसिटी. सो सॉरी, तमरो इनपुट sunrays and output electricity, whereas तमरे कामटा किए करचे? फंक्शन टा कार सनरेज को नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करिवार फंक्शन किए करूचे? सोलर पैनल करूचे. सोलर पैनल. सो फंक्शन होची यार. सिमिलरली मैथमेटिक्स रे किंबा मैथमेटिकल फिजिक्स जोटा मु कहूचे एबे जोटा पढौचे, सेटार कोन होचे? हमर गुटे फंक्शन अछि. फंक्शन टा गुटे मशीन भलिया भाबिनियो. इट्स लाइक ए मशीन. मशीन रे हम कोन करंती? किछ गुटे जिंस पुट करिवा, we will we will give input and there will be some output. So input कोन जाउची सेटा डिपेंड करे, एंड आउटपुट कोन आछी सेटा को हमको नोट करिवार अछि. सो फंक्शन कोन? इट्स ए मशीन जोटा कि तमे इंटरप्रेट करि परबो. मोडे एग्जांपल दे देली सोलर पैनल, जोटा किछ गुटे इनपुट नबो आ इनपुट नै कि ताको प्रोसेस करिवो निज भितरे, एंड तापरे गुटे आउटपुट बाहरी करि दबो. बुझि पालो? सो गुटे एग्जांपल नबा. हमें फंक्शन को रिप्रेजेंट करी f फॉर फंक्शन. यदि गुटे अधिक फंक्शन अछि त हमें f यूज करि परिबा, g यूज करि परिबा, h यूज करि परिबा, हम ऊपर डिपेंड करे. सो मु कहबी गुटे फंक्शन, मु कहली गुटे फंक्शन ऑफ x. क्लास 10th रे भी एमित लखलो, बोधे क्लास 9th रे भी लेक्चर. फंक्शन ऑफ x सपोज मु कहली x² + 1. एवला एक्सप्रेशन देखि जा गुरु. Yes, sir. सो तमे कोन करछ ठीक से देखो. मु लेखुची फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1.
ता माने मु कोन कहूची मु इनपुट कोन दउची मशीन टा होची मो f इज द फंक्शन होची मशीन तार मु इनपुट कोन दउची x को इनपुट दउची मु जतले फंक्शन f भीतर जतले x को पुट करूची बिकॉज़ फंक्शन होची f मशीन रे जतले मु इनपुट x दउची से आउटपुट कोन बाहर करिक दउची मते x स्क्वायर प्लस 1 बुझि परछ फंक्शंस माने हेलो Yes, sir. Yes, sir. ए जो पोर्शन टा नोट डाउन करो मु नेक्स्ट स्लाइड को जेबे किबा एठी मु कंटिन्यू करो तळु जदि एटा लेक्चर छ तो टिके रो लेक्चर छ एतिके Yes, sir. Yes, sir. ओके सो आमे बेसिक्स एबे स्टार्ट करछनी फंक्शंस ना सपोज मु तुमको गोटे फंक्शन देली f of x is equal to x to the power 3 plus 2x square plus 9 सपोज माने मु इनपुट x दउची आ आउटपुट कोन बाहर के आछे एटा देखो जोड़ा ड्राइंग अच्छी सेटा करे दरकार नहीं बट जोड़ा मु लेखुची सेटा नोट डाउन करिवे बिकॉज़ नोट्स रे भी तुमको एडो सब लेखियार अछि प्रॉपर नोट्स आसीबो जतल तुम फिजिक्स स्टार्ट करिवो एबे तो जेहेतु हम टिके टूल्स विषय डिस्कशन करछंती तो सेत पे मु तुमको डिक्टेट करूनी नोट्स बुझि परछो मु नोट्स रे डिक्टेट करिवे जते बेले हमें फिजिक्स स्टार्ट करिवा मैथमेटिक्स एडो सब ऑलरेडी तुम जानि छ मु तुमको खाली गोटे ओवरव्यू देकी नेक्स्ट पोर्शंस को जंप करिवे सो एटा हमर आउटपुट हे कि बाहर छे जोटा कि मु तुमको कहले ना मु सपोज तुमको कहले एबे फाइंड f of x for x equal to suppose मु दी तीनटा नंबर दोची -1 2 and 0 तो मते रिजल्ट छुडा को कोन कोन हबो बहुत सिंपल सॉल्व करो पुट करो इनपुट उडा को दियो दीज आर द इनपुट्स हला इनपुट दियो और मते आउटपुट टा को मशीन मु तुमको दे देछि फंक्शन जोटा कि गोटे मशीन सेटा मु तुमको दे देछि इनपुट तुमको दे देछि प्रोसेस करो और आउटपुट टा को बहुत सिंपल स्टार्टिंग पाई Sir, 2, 5, and 1. 2 5 Sir, 10, 25, and 9. समस्त कोन अलग अलग आंसर बारछे ए फंक्शन Sorry, sir, पुट सेटा के आंसर 10, 25, 9. Input कर दे. 10, 25, 9. एई फंक्शन रे दो हला ऊपर फंक्शन रे Yes, sir. Sir, the upper function टा में दे देइले. ऊपर फंक्शन टा. हां सेठी प्रॉब्लम हला मोले अजय आंसर बारछे फंक्शन रे पुट कला आंसर के भूल बारियो सो फंक्शन रे मु इनपुट देली तुमको तीनटा गोटे हो x इक्वल टू -1 गोटे हो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0 तमे फंक्शन रे प्रोसेस कलो फंक्शन रे पुट करिवो सेटा को इनपुट टा को x इक्वल टू -1 पुट करिवो ए केस रे x इक्वल टू 2 पुट करिवो एंड ए केस रे x इक्वल टू 0 पुट करिवो क्लियर तो पुट कले कोन आसला -1 रो होल क्यूब 10. माने -1 प्लस 2 into -1 रो स्क्वायर प्लस 9 सो 10 आसला सिमिलरली एठी आसीबो
8 plus 2 to the 4, 4 to the 8 plus 9. 21. 17 plus 8. 17 plus 8 আসছে না? 2 to the 4, 4 to the 8, 2 cube 8, 8, 8, 16 plus 9. So 16 plus 9 must be 25. 25 আসছে না? 21 30. 25. 25, yes. And এଠି ଆସିଯିବ ତମର simply 9. So these are the outputs. So basic ଏଇଟା ହଉଛି function ର ସବୁ ଜାଣିଛ. ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ବେସିକାଲି ଦି ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ ଡିସ୍କସ କରିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ରେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଜଣା ଟିକେ କମ ସୋ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରିବି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ୍ସ एंड आउ गोटे होचे लॉगरिथमिक फंक्शंस जो माने जानिचो बहुत भलो जो माने जानिनो से माने देखो ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी जानिचो लॉगरिथम जानि थाओ न जानि थाओ सेटा गोटे इशू होई पारे सर 9th रे थिला लॉगरिथम 9th रे जदी तमे सीएचएस रे थिबो ताहले बदे थिबो सीबीएस रे बदे लॉगरिथम थिलानी सर आईसीएस रे थिला आईसीएस हाँ आईसीएस रे अच्छे आईसीएस रे अच्छे सीबीएस रे लॉगरिथम पढ़ांती ने माने किंतु टोटल एकाथर 11th क्लास 12th क्लास रे फिजिक्स रे लॉगरिथम यूज होई जिवो केमिस्ट्री रे लॉगरिथम यूज होई थिबो जो माने 12th रे पढ़े जाइछो से माने जतेबे 11th रे केमिस्ट्री रे पढ़िथिबो इक्विलिब्रियम चैप्टर पीएच वैल्यू बाहर करे पे लॉगरिथम यूज करथिबो यदि 12th वाला के सुनुछ तो सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विषय तमर आइडिया अछि लॉगरिथम रे जदि आइडिया नै किछ न हम बेस रु स्टार्ट करछन देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रे आमे ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी तमे क्लास 10th रे पढि जा नाउ मु कहली ट्रिग्नोमेट्री आमे को जिंस विषय पढिथिले ट्रिग्नोमेट्री विषय आमे सब बेले गोटे राइट एंगल ट्रायंगल पढिथिले राइट एंगल ट्रायंगल और प्रॉब्लम होची ओ सॉरी हाँ समस्त ट्रायंगल टा देखा होजे सो हम गोटे राइट एंगल ट्रायंगल पढुथिले जोटारे आमे गोटे एंगल कंसीडर करथिले सपोज एटा को आमे गोटे एंगल कंसीडर करछन्ती थीटा सो थीटा एंगल रो ऑपोजिट जोटा एंगल रो सामना को जी अछि सेटा को आमे कोनते परपेंडिकुलर एंगल को लागी की जी अछि सेटा होजी बेस आ सबुठारो लॉन्गेस्ट जोटा सेटा होजी हाइपोटेन्यूज पढिछ मने पड़ला यस सर suppose we are considering a triangle which is right angled at B ABC is a right angle triangle so trigonometry जतल तुम पढिथिलो मते आगे तीनटा को sin cos आउ tan sin थीटा केते होबो P by H. P by H होबो माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ताले मु एई ट्रायंगल रे कोन लिखिबे AB upon AC cos थीटा केते होबो B by H. बी बाय C अपन by AC. BC by AC देखो एटा 10th क्लास रो जिंस हला एटा पढिथिलो तमे tan थीटा होजी परपेंडिकुलर बाय बेस P by बी B B by बाय BC.
AB by BC. So these are the basic trigonometric ratios. एटा को trigonometric ratio को हुए because आमे length रो ratio नौचंदी बुझ पारछो AB गुटे length BC गुटे length so length रो ratio नौचंदी so it is trigonometric ratio so एटा गुटे function ठीक से देखि पारतो this is a trigonometric function why this is a trigonometric function so this is nothing but this is a function of theta ना नहीं कि मु कहबी फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो एटा गोटे फंक्शन हलानी मु कहबी इनपुट दवा मु कहबी 90 डिग्री पुट करो थीटा जगह रे तो कोन हबो साइन 90 डिग्री Yes, sir. सो हला आंसर कोन One. आसीबो 1. 1 आसीबो 1 बुझ पारलो सो 90 डिग्री हे गला तमरो इनपुट 1 हे गला तमरो आउटपुट बुझ पारछो सो दैट्स व्हाई आमे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन करि परिबा जोटार कि हमरो इनपुट कोन हुए एंगल हुए बुझ पारलो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आवर इनपुट आर द एंगल्स नो कि एंड आउटपुट सिंपली नंबर गुटे आसीबो 1 कि 1/2 कि जा भी आस पर नंबर क्लियर मने अछि समस्त sin 90 sin 45 cos 45 Yes, sir. tan 45 yes sir सेटा किछि रिपीट करे दरकार नै तो खाली टाइम वेस्टेज no sir 11th वाला भी जानि छ 12th वाला तो श्योर जानि थिबो सेटा तो मते किछि लागुनी बट एटा 10th क्लास जेंसो सिंपली मु तमु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढेबा जाउछि क्लियर अच्छा Yes, sir. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने कोन खाली sin cos tan खाली एई वाला लिखिबा कि मु गोटे फंक्शन कहूछि देखो मु गेल सपोज f of x is equal to सबले थीटा हबो बोली माने नुए मु sin को sin x भी लिख परिबे sin थीटा लिखुछि sin x लिखिबी कोन हला इट इज आल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुझि परछो तो मु लिखिबी सपोज fx is equal to sin x plus cos square x तो मु एबे कहूछि फाइंड f of 45 डिग्री केते वो कहलो ट्रिग्नोमेट्री जो माने मन नाही से माने हैरान होतु नले एटा बहुत इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को से टेबल टा जोटा तम क्लास 10 रे थिला सेटा तुम मन रखिबार अछि बहुत सिंपल बहुत इजी Sir, decimal भाग करना रूट रखियो. अरे रूट रखो डेसिमल बाहर के किछ दरकार नाही Sir, 2 plus root 2 by root 2. 2 plus root 2 by root 2 So 2 plus root 2 divided by 2 root 2. अच्छा देखिबा कोन होचे 2 plus root 2 divided by 2 root 2 अच्छा सो मु कहली f of x is equal to sin x plus cos square x मु पचारली 45 डिग्री केते f of 45 डिग्री केते माने फंक्शन टा तमरो मशीन इनपुट देली 45 डिग्री तो मु कोन लिखिबे एबे आउटपुट रे sin 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री sin 45 डिग्री केते 1 by root 2. 1 by root 2 1 by root 2 cos 45 डिग्री भी सही 1 by root 2 जे तुम मने अछि तो cos 45 डिग्री हो 1 by root 2 किंतु मु कोन देइछि cos स्क्वायर
So this will be 1 by root 2 plus 1 by 2. 2 root 2 LCM नहीं गले এটা আসছে 2 plus root 2 এটা হচ্ছে তোমার আউটপুট বুঝি পারলো Yes, sir. সো এই যে ফাংশনটা লেখা আছে এই টাইপর ফাংশনস को କୁହାଯାଏ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस এই फंक्शंस गुडाको ଆମେ वाइडली यूज करबा फिजिक्स रे 11th 12th क्लास रो फिजिक्स रे बहुत वाइडली यूज होबो जो माने 12th क्लास रे जाई सारछ मु बारंबार 12th क्लास पिला मानको रेफरेंस एट पे दोजी बिकॉज़ से माने टिके टिके तो मने पड़िबो 11th क्लास रो जिंस बडो जो माने 12th क्लास रे जाई सारछ से माने 11th क्लास रो लास्ट चैप्टर ऑक्सिलेशन एंड वेव जदी पढिछ ताल तमे देखिथिबो कि ऑक्सिलेशन एंड वेव रे तमे साइन फंक्शन कॉस फंक्शन यूज करथलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होउची फिजिक्स रे बुझि परछ 11th क्लास वाला यूज करते तमे भी 12th क्लास तमे जदल पढिबो अल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास को पळे आछछ तमे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढिबो किछि हफ्ता परे सेतल तमे पुन थरे ट्रिग्नोमेट्री यूज करिवो सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जानिबा दरकार फंक्शंस रे हमें गुटे जिंस मिस करले सेतल मते कहिबार थिला मु पछु पछु जाउची एटा लेक्चर छ समस्त sir. बाहर बाहर कर सकथियो ओके फंक्शंस रे मते गुटे जिंस कहिबार थिला एठी रे स्क्रॉल करिया भारी मुश्किल हो जाउची जोड़ा इनपुट जाए एट जो लिखी मु इनपुट इनपुट जो लिखी जोड़ा इनपुट जाए इनपुट रे जहां भी हमें दे परिबा गोटे फंक्शन रो इनपुट रे हमें जहां भी दे परिबा ताको हमें कोन कोनती डोमेन कोनती जो माने 12th रे अछि से माने सुनिथिबो 11th वाला जदी पढिचो किछटा चैप्टर आगु पढि सरछ से माने भी सुनिथिबो इनपुट रे हमें जहां भी दे परिबा मैथमेटिकल टर्म हमें ताको कोनती डोमेन आउ आउटपुट रे जहां भी आस परिबो ताको हमें कोनती रेंज एटा लिखि देथा जोठी ए जिंस ए ड्राइंग ता जोठी करछो एटा लिख देथा आ फंक्शन रे लिख देथा ब्रैकेट रे मशीन तुमको बुझते सुविधा हो इनपुट रे जहां भी दबा ताको कहबा हमें इनपुट रे हमें जहां को भी दे परिबा गोटे फंक्शन रे इनपुट रे हमें जहां भी दे परिबा दैट इज डोमेन जहां भी हमें आउटपुट रे पाइबा दैट इज रेंज बहुत क्लियरली याको पढिबा हमें जतले फंक्शन रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढिबा एबे मु खाली बेसिक टा कहूची सो दैट आई कैन गो टू वेक्टर्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बुझि परछ एटा लेक्चर छ Yes, sir. अच्छा नाउ सपोज मु कहली fx इज इक्वल टू गोटे एग्जांपल दउची मु fx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 तो मु कहबी यार डोमेन कोन होबो और रेंज कोन होबो को हम एटा मु एटा 12th क्लास पिला को रिवीजन पई कहूची 11th क्लास पिला हमें पूरा क्लियरली पढिबा जिंसटा डोमेन रेंज बहुत बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करिया मु खाली जस्ट गोटे एग्जांपल देखि 11th क्लास सॉरी 12th क्लास पिला को रिमाइंड करूची तमे भी ध्यान से देखो बुझ परिबो 11th क्लास पिला fx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 डोमेन माने कोन मु कहली जोटा हमें इनपुट दे परिबा रेंज माने कोन जोटा हमें आउटपुट रे पाइबा सपोज मु एबे कहले हमें कौन डोमेन रे दबा दे परिया माने हम तो किछि भी दे परिया 1 2 3 4 5 6 किछि भी दे परिया तमे दे परिया माने कोन हमें तो सब दे परचोंदी इनपुट ताले कोन सब किछि हबो ना तमे गुटे जिंस एठी नोट करो एटा कोन गुटे एटा गुटे की पॉलिनोमियल कोनती
10th क्लास रे पढ़िଛ डिवाइड ହେଇକି ଥାଏ पॉलिनोमियल सेटा कोन कोनते से सब 10th क्लास जिंस रिवाइज करिया पय तो टाइम होबने ठीक अछि अच्छा देखो मते को कोन एई फंक्शन ता सब बेले गुटे आंसर दबो की will this function always give an answer give an answer देखो साइलेंट है कि बसले किछि आंसर पाइबने मते को will this function always give an answer मु कोन फंक्शन रे जहां भी पुट करबी आंसर पाइबी की Yes, sir. No, sir. No, sir. तो मु फंक्शन रे 1 पुट करूचे मु पाइबी आंसर 1 by 1 plus 1 is equal to 1 by 2 मु फंक्शन रे 3 पुट करबी सपोज मु पाइबी आंसर 1 by 3 plus 1 is equal to 1 by 4 ताले प्रॉब्लम टा कोठी मु आंसर जो माने मना करूचा आंसर पाइबिनी को जगह पाइबिनी आंसर So -1. Sir, -1 पकड़ हाँ जत्ते बेले यार इनपुट टा -1 हबो सेतेबेले कोन हे जिवो देखो f of x equal to -1 हे जिवो 1 by -1 plus 1 which is 1 by 0 आ 1 by 0 यदि तुमे पढ़िचो you know that this is undefined denominator रे 0 undefined पढ़छो ना 1 by 0 is undefined ताले 1 by 0 बोले किछि जिंस हमें इंटरप्रेट करि परिबानी एटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुहे हमें को इन्फिनिटी लिखि परिबा बट इन्फिनिटी इज नॉट ए प्रैक्टिकल नंबर बुझि परछो प्रैक्टिकली पॉसिबल की No, sir. हेलो हाँ सो मु कहली इनपुट रे कोन देबी कोन कोन मु देई परिबी ना इनपुट रे मु सबु देबी जहां भी देबी चलिबो आई विल गेट ए आंसर बट -1 देले मु आंसर पाइबिनी बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाउची तो सेइत पे हमें कोन कोनती इनपुट रे सबु किछि आस परिबो सबु रियल नंबर माने आर रिप्रेजेंट करन तो मुझे मन थिबो रियल नंबर होल अच्छा -1 रे आंसर मिलिबोनी एटा जानि गलो Yes, sir. समस्त एटा क्लियर होला कि -1 रे आंसर मिलिबो नाही सो आमे कोन करचंदी आमे x जगह रे माने इनपुट रे माने ए जो x रे ठीक है रो ए जो x रे मु किछि भी पुट करि परिबे बट -1 को पुट करि परिबे नाही काहे कि तमे -1 पुट करी देखो आंसर कोन आछि 1 by 0 अनडिफाइंड सो हमें इनपुट रे -1 को छाडी के बाकी लोकन को नहीं परिबा दैट्स व्हाई मु लेखिले एटा रियल नंबर -1 सेट पढ़ले ए नोटेशन टा बुझ परिबो कि एमिति काहे लिखा हो ए डिजाइन में कर्ली ब्रैकेट दे कि कोन टाइम लिखा हो सेट पढ़ले बुझ परिबो बाकी रेंज रे सब किछि आस परिबो इनफिनिट टा को तो हमें धरिबानी गोटे जिंसो माने हमें जहां भी इनपुट दबा किछ ना किछ आंसर पाइबा सो रेंज रे हमें सब किछ पाइ परिबा एक्सेप्ट इनफिनिटी बुझि परछो बिकॉज इनफिनिटी को हमें नो नांदी थे इनपुट तक भी काटी देले
machine होची function मु दउची input बाहरुची output मु कौन कहली मु -1 जो इनपुट टा सेटा मु देबी नाही जदि मु इनपुट रे -1 टा को हटै दिए बिकॉज -1 इनपुट देला बेले प्रॉब्लम ही जाउची ना फंक्शन रे अनडिफाइंड ही जाउची तो -1 पाई जो आउटपुट टा आस्तला सेटा कोन मिलिबो कि हमको मिलिबन ना बुझ परछो Yes, sir. सो रेंज रे सब किछि आसीबो किंतु इन्फिनिटी आसीबो नाही सो एटा डोमेन रेंज आउ थरे तमे जते फंक्शन चैप्टर पढिबा मैथमेटिक्स रे हमें बहुत क्लियरली बुझिबा मु खाली जस्ट गुटे इंट्रोडक्शन टाइप रो कहि देली एटार बेसी दिमाग करे दरकार नै मेन जिंस तो मु जानिबार अछि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोन मु खाली जस्ट डोमेन रेंज रो खाली एग्जांपल देली गुटे मिनिट कि गोटे कॉल करूचे अच्छा छाड़ो सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हला अच्छा आ गोटे जिंस ट्रिग्नोमेट्री रे तमे रेडियन भी पढ़िଛ रेडियन भी पढ़थिला ना क्लास 10th रे 180 डिग्री माने पाई रेडियन पढ़िଛ मने पडुचे No, sir. पढ़िथिलो कि 10th क्लास रे जदि पढ़िଛ जदि न पढ़िଛ ताले मैं तो क्लियरली कहूची देखो आमे कौन करंती आमर सब यूनिट थाए आमे जेमिति सपोज मु कहे कि सपोज लेंथ मापिबी ए लेंथ टाको मु को सपोज दिस इज 1.5 सेंटीमीटर हेलो हाँ हेलो अच्छा अच्छा मु तुमको कॉल करूची किछ समय पर क्लास जस्ट चालुची सरीबो किछ समय पर कॉल करछु मु क्लास टाको रिकॉर्ड करूची देखिबा मु तुमको सेंड करबी अच्छा तो मु सपोज कहले एटा 1.5 सेंटीमीटर तो मु चाहिए एटा को मिलीमीटर रे भी कन्वर्ट करी कोइ परिबे ना 15 मिलीमीटर तो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स बुझ पारलो सिमिलरली एंगल को मेजर करया ना कि सपोज एटा होची 60 डिग्री तो ए डिग्री गोटे यूनिट रेडियन भी गोटे यूनिट सो आमे कोन कोंती 180 डिग्री टा पाई रेडियन तो मुझे यदि मन नाही तो आउ थरे लेखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन रेडियन को एमिति ऊपर सी करिके भी लेखंती नले रेडियन आरएडी लिखले भी चलबो ताले सेहित पई आमे कोन कहबा 1 डिग्री टा केते रेडियन हबो पाई डिवाइडेड बाय 180 बुझ परछो Yes, sir. जदि 180 डिग्री पाई रेडियन हैला सिंपल 180 माने पाई रेडियन तो 1 माने डिवाइड ही जीवो जाई सेपटे 3x is equal to 5 x equal to 5 by 3 सही भलिया 180 डिग्री is equal to पाई रेडियन 1 डिग्री होची पाई बाय 180 रेडियन मने पडुची क्लियर होछ समस्त को ताले मु सेमिति कहबी 45 डिग्री टा केते हबो केते रेडियन हबो 45 by 180. So the pi into 45 by 180. Sir, pi by 180 into 45 degree radian. Pi into 45 by 180. हेलो समझ सुनी परछो मते एबे Yes, sir. अच्छा ठीक है मु स्क्रीन शेयर टा
କରୁଛି 45 डिग्री टा केते रेडियन सेटा बाहरी करके रख सेटा मैं भी देखुथली तो 45 डिग्री केते रेडियन 5/4 5/4 सिमिलरली 90 डिग्री रे भी तुम जानिचो केते रेडियन π/180 into 90 is 5/2 रेडियन that is equal to π/2 रेडियन जो मनू मने नाही से माने एटा को आउथर रिकॉल कर देथा जदि जानि न लिखि दियो मु तुमको 2 मिनिट टाइम देउची एटा होची से फार्मूलाटा जोटा हमें काढंती सिंपली हमें या मन रखंती कि 180 डिग्री टा पाई रेडियन ताले 1 डिग्री टा है जो π/180 ताले 45 डिग्री रे हेले मल्टीप्लाई करिवो से बळा 90 डिग्री हेले मल्टीप्लाई करिवो बुझि परछो Yes, sir. तो हमें एई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रो हमें कंटिन्यू करबा किछि दिन लागिवो एई भला मैथमेटिक्स टा को कंटिन्यू करबा पय बिफोर वी गो इनटू फिजिक्स हला तो ट्रिग्नोमेट्री रो हमें कंटिन्यू करबा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कंटिन्यू करबा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रे किछटा जिंस अछि नुवा जिंस जोटा तमे जानि ना हो सेटा पढिबा देन वी विल गो टू लॉगरिथम रे टिके बेसिक्स डिस्कशन करबा तापर वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके फिजिक्स को जंप करबा सो तो मु तुमको किछटा टास्क दोचे पुणी बस गले भूली जीव फर्स्ट गोटे जिंस मन रख जदि तुमको ट्रिग्नोमेट्री मन नाही ताल सेटा मन करिवो गोटे होमवर्क मु तुमको एया दोची कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मन रखिवो 90 डिग्री रे केते 45 डिग्री रे केते बुझि परछो 10th क्लास रे बेसिक पढितलो बहुत इजी sin 90 केते cos 45 केते tan 60 केते बुझि परछो अच्छा अब एकटा होमवर्क दोची नोट डाउन करो होमवर्क